नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सौरभ कुमार सिंह। और कल के शिक्षा मंत्री के बयान पर लगातार अभ्यर्थियों के बीच में घमासान मचा है, क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो STET पास है, CTET पास है, BEd कर रखे हैं और लगभग 1.5 साल से TRE-4 की परीक्षा कब होगी, वैकेंसी कब आएगी, सरकार उसका विज्ञापन कब जारी करेगी, इन सब मुद्दों पर लगातार वो इंतज़ार कर रहे थे। बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सरकार ने जो फैसला किया था कि हम वैकेंसी जल्द से जल्द निकालेंगे, वो बहाली लगातार टालते रहे। कल अपने विधानसभा क्षेत्र में जो गोपालगंज का भोरे सुरक्षित सीट है, उसमें एक चुनाव जीतने के बाद सुनील कुमार जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया के संदर्भ में जो भोज आयोजित थी, जीत के बाद खुशी जश्न मना रहे थे, उसके बाद एक भोज आयोजित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि TRE-4 की बहाली जल्द आएगी। जल्द कहने का मतलब कि पूरी जब संभावना है कि जनवरी महीने में इसका विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। और वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि 27,000 के आसपास के ही पद की बहाली होगी। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अब मेरे पास कल से लगातार मैसेज और कॉल आ रहा है कि 27,000 पद की बहाली की मांग अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या उचित है? जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि 27,000 पद की ही बहाली होगी, तो क्या अभ्यर्थियों को ये स्वीकार है? अगर अभ्यर्थी ये स्वीकार कर ले कि हाँ ठीक है, जो बहाली आएगी उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर तो आंदोलन नहीं होगा। अगर 1 लाख पद की बहाली की बात, जैसा कि आपको पता है कि 4 अक्टूबर को जो अंतिम प्रोटेस्ट हुआ था और जिसमें डेलीगेशन की टीम को स्पष्ट कहा गया था कि हम बड़ी संख्या में बहाल करेंगे शिक्षकों की, और उसकी संख्या जो है लगभग 1 लाख के आसपास होगी। हो सके 70,000 हो सके 80,000 हो। तो बिना रोस्टर क्लियर किए हुए, ये समझ से परे है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि जब आपने खुद कहा कि रोस्टर क्लियर अभी नहीं हुआ है, 14 जिलों के रोस्टर अभी क्लियर होने बाकी हैं। लगातार CS साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से DEO और DPM को जो है पत्र भेजा, कहा कि जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर करके आप शिक्षा विभाग को भेजिए, ताकि फिर शिक्षा विभाग अप्रूवल के लिए DOPT भेजेगी, यानी कार्मिक विभाग, और वहाँ से पूरा डाटा जो है वो BPSC को भेजी जाएगी और BPSC तब जाकर TRE-4 का विज्ञापन जारी करेगी। और कल के प्रेस वार्ता में जिस प्रकार से मीडिया को कह रहे थे कि बहाली जो है वो 27,000 पद पर होगी, तो ये बात आप बिल्कुल अब समझ लीजिए। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कमेंट करें कि क्या 27,000 पद की बहाली पर संतुष्ट हैं, या रोस्टर क्लियर होने के बाद एक दिन जो SCS साहब से हम मिलने जाएंगे, जैसे ही पता होगा कि रोस्टर क्लियर हो गया है तो निश्चित रूप से हम अभ्यर्थियों के साथ जाएंगे और SCS साहब से मुलाकात करेंगे। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुलाकात हो गई, 10 दिन के अंदर मुलाकात हो जाए, क्योंकि रोस्टर की प्रक्रिया में जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, SCS साहब कुछ बोल रहे थे कि हम भारी संख्या में पद की बहाली करेंगे, TRE-5 की भी चर्चा हो रही है। एक तरफ STET को लेकर कुछ विवाद है, जिसमें कॉमर्स और फिजिक्स और कुछ मामले में कहा जाए तो उर्दू, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, 4-5 विषय ऐसे हैं जिसको लेकर भारी उलटफेर हुआ, गलत उत्तर बताए गए, आंसर की गलत बताया गया। तो इन मामलों पर भी देख रेख हो रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभ्यर्थियों की ग्रीवांसेस को देख रही है और उम्मीद है कि TRE-4 के विज्ञापन में जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, इस बयान के बाद जो अभ्यर्थियों के बीच की जो खाई है, क्योंकि अभ्यर्थी 2 चीज़ सोच रहे हैं। पहला सोच रहे हैं कि जो बहाली आती है आने दिया जाए, दूसरा वो सोच रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिना रोस्टर क्लियर किए हुए अगर 27,000 पद की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इस प्रकार से नहीं होता है। जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होता है तो आप तो उस समय भी बोल रहे थे, आपको याद होगा सितंबर महीने में जब ये निर्णय हुआ कि STET की परीक्षा होगी, और उसी समय में ये बयान दे रहे थे कि 27,000 पद की बहाली होगी। तो 27,000 पद तो वही सीट है जो TRE-3 में बैकलॉग के आसपास जो पद खाली रख दिए गए, और उसकी संख्या भी 35,000 के आसपास है। तो 27,000 की जो बात है ये तो बहुत पहले ही मिल चुका था। तो फिर रोस्टर की बात क्यों कर रहे हैं कि रोस्टर क्लियर होने दीजिए तब बहाली आएगी? तो फिर रोस्टर की क्या ये ढोल पीट रहे हैं? रोस्टर क्लियर होने दीजिए पहले। बिल्कुल सही है कि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा, एक तरफ हाँ सरकार छटनी की प्रक्रिया कर रही है,
बड़े पैमाने पर जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बहाल हो गए शिक्षक, उनको हटाने की बात हो रही है। और रिक्रूटमेंट की बात हो रही है कि मात्र 27,000 पद की बहाली हो गया। वो भी कब? जब TRE-1 में 1,20,000 पद की बहाली हुई, TRE-2 में 80,000 पद की बहाली हुई, TRE-3 में 87,000 पद की याचना आई, मात्र 51,000 पद की बहाली हुई। और फिर सब जब डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार के लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलनी है, तो फिर ये 27,000 पद की बहाली के बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रही। और अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आंदोलन को उकसाने का प्रयास है। ये शिक्षा मंत्री को शायद पता नहीं है कि अभ्यर्थियों के बीच में कितनी नाराजगी है। आपके इस बयान से लाखों लाख अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, जो STT पास है वो, और जो STT परीक्षा पास होने वाले हैं, उनकी भी संख्या 2-2.5 लाख से कम नहीं होगी, क्योंकि 5,40,000 तो अपियर ही हुए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल अब इस बात के लिए तैयार रहें कि जो बहाली आएगी उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे, या आपको मैक्सिमम सीटों की संख्या होनी चाहिए, इस बात की तरफ वो बढ़ेंगे। तो दोनों मामलों पर अभ्यर्थियों की तरफ में सारी निगाहें हैं। आप जैसा कहेंगे मैं आपके साथ हूँ। अगर आप 27,000 पद की बहाली में खुश हैं, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक लड़ी जाएगी। पहले भी हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि किसी प्रकार से अलग अलग तरीके की मंतव्य न रखा जाए। अगर बहाली की प्रक्रिया मैक्सिमम सीटों पर आएगी तभी डोमिसाइल नीति का होने का फायदा है। नहीं तो इस डोमिसाइल नीति का क्या होगा? जब सब फेज की बहाली निकल गई, महिलाओं के आरक्षण का क्या होगा? जब 35% बिहार के महिलाओं को मिला ही नहीं, तो फिर दोबारा आरक्षण क्लियर करना कि हम देंगे और बहाली भी कम सीटों पर आएगी, तो फिर इस बहाली के कोई मतलब नहीं रह जाता है विशेष रूप से। तो अभ्यर्थियों को सोचना है, अभ्यर्थियों को इस मामले में जवाब देना होगा। अभ्यर्थियों को ये बताना होगा कि सरकार ने जो फैसला किया, और शिक्षा विभाग जो मंत्री कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, उसमें STT और TRE-4 दोनों गंभीर विषय हैं। तो हम लोगों को इंतजार करना होगा रोस्टर क्लियर होने तक। ACS साहब से मुलाकात होगी। निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हम सभी सीटों पर बहाल करेंगे और बड़ी वैकेंसी आएगी, तो हम लोग जरूर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 1 लाख के आसपास कितने पद की बहाली रोस्टर क्लियर हुए हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।